साहब ने जो है खुद ये फैसला किया है कि वो इस दफ़ा चेयरमैन PTI के ऑफिस के लिए इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। चेयरमैन PTI कौन होगा? पार्टी के अंदर तनाज़ा खड़ा हो गया। तहरीक इंसाफ का इसी हफ्ते इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का फैसला। शेर अफजल मरवत कहते हैं तोशाखाना केस में नाअहली के बायस चेयरमैन ने खुद को इंट्रा पार्टी इलेक्शन से अलग कर लिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ की तरदीद, कहा दस्तबरदारी या किसी और की नामजदगी का फैसला नहीं हुआ। बैरिस्टर अली जफर का इलेक्शन कमीशन का इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बोले चेयरमैन इंतखाब लड़ेंगे या नहीं उन्हीं से पूछकर बताएंगे। शेर अफजल मरवत बयान पर कायम, बोले जो कहा दुरुस्त कहा। चेयरमैन PTI ने फैसले अली जफर और बैरिस्टर गौहर की मौजूदगी में किए। नहीं जानता गुमराह कुन बयान क्यों जारी किया गया। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी ने जानबूझकर गैर शरई निकाह पढ़वाया। निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद का अदालत में बयान। बताया फरवरी 2018 में दोबारा राबता किया गया। बताया गया निकाह इद्दत के दौरान हुआ था। चेयरमैन PTI के साबिक करीबी दोस्त ओन चौधरी ने भी बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा पहला निकाह पेशगोई के ज़ेर असर गैर शरई और गैर कानूनी था। सरबरा तहरीक इंसाफ ने कहा बुशरा बीबी से निकाह हुआ तो वो वजीर आज़म बन जाएंगे। खबर मीडिया पर आई तो खामोश करवा दिया गया। कहा गया इद्दत पूरी होने पर दोबारा निकाह कर लेंगे। 2 दिसंबर को अगली समात में तीसरे गवाह मोहम्मद लतीफ़ का बयान कलमबंद किया जाएगा। साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में खुली अदालत में होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अवाम, मीडिया और मुल्ज़मान के 5-5 फैमिली मेंबरान को समाअत में आने की इजाजत होगी। अदालती हुक्म में कहा गया सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन PTI की जान को खतरा है। मामले को हल्का नहीं ले सकते। मुल्ज़मान के अहले खाना और वकला का फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस अपीलों में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज नवाज शरीफ और नैब की तमाम अपीलों पर समाअत करेगी। नैब की फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा बढ़ाने की अपील पर भी समाअत के लिए मुकर्रर। 25 अरब दें, इंतखाबात करवाने हैं। इलेक्शन कमीशन वफाक को खत लिखेगा। रकम बैलेट पेपर के कागज की खरीदारी, छपाई और इंतखाबी उमूर पर खर्च होगी। ECP ने हल्का बंदियों की मंजूरी देकर इशात का अमल भी शुरू कर दिया। हतमी फहरिस्त जुमेरात को जारी की जाएगी। पैसे दो वरना थाने चलो। सिंध पुलिस ने रात 12 बजे सुनसान सड़क पर सुहेब मकसूद और आमिर यामीन को घेर लिया। रिश्वत तलब की। कौमी क्रिकेटर्स ने 8,000 रुपए देकर जान छुड़ाई। दास्तान सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा खुशकिस्मत हैं हम सिंध में नहीं पंजाब में रहते हैं। पहली बार बजरिया सड़क सफर किया। हर 50 किलोमीटर के बाद पैसे मांगे गए। वाकया सामने आने पर हुक्काम का एक्शन। सकरंड थाने के 4 अहलकार गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। SHO और मुहर्रर मौत तक। रास्ता क्यों ना दिया? लाहौर में कार ड्राइवर ने निजी कॉलेज की बस पर फायरिंग कर दी। 2 तालिबात आयशा और निमरा जख्मी। मुकदमा दर्ज। अहले खाना का कहना है उनकी किसी से दुश्मनी नहीं। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना है 6 टीमें तमाम जावियों से वाक़े की तफ्तीश कर रही हैं। कोहिस्तान में जाली तस्वीर वायरल। वालिद के हाथों बेटी का कत्ल। मरकजी मुलजिम का 7 रोज का रिमांड। मकतूला का चचा और 2 करीबी रिश्तेदार भी गिरफ्तार। पुलिस ने वायरल तस्वीर में मौजूद लड़के को बाजियाब करवा लिया। निगरां वजीर इत्तलात ने समा से गुफ्तगू में कहा कि तमाम मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई करें वरना हम एक्शन का हक रखते हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान को 2 टोक पैगाम। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी हाफिज गुल बहादुर समेत दहशतगर्दों और सहूलतकारों की हवालगी का मुतालबा। बनू हमले में अफगान खुदकुश हमलावर और सहूलतकारों से मुतालिक सबूत दे दिए। दफ्तर खारजा ने कहा अफगानिस्तान से मुसलसल मुनज़्ज़म हमले हो रहे हैं। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोका जाए।
सरमायाकारी का मिशन लेकर निगरां वजीर आजम कुवैत पहुंच गए। अफरादी क़ुव्वत, IT, तवानाई और दिफा समेत कई शोबों में मुफाहिमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। अनवारुल हक काकड़ कुवैती क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। मार्केट 60,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर गई। 26 अरब से ज्यादा मालियत के शेयर्स की खरीदो फरोख्त। सऊदी अरब को एक्सपो 2030 की मेजबानी मिल गई। पेरिस के ब्यूरो इंटरनेशनल एक्सपोजिशन ने हतमी वोटिंग के बाद नताइज का ऐलान कर दिया। रियाद को मेजबानी मिलने पर खुशियां मनाई गई। गजा में जंगबंदी का 5वां रोज। आज 10 इसराइली और 30 फलस्तीनियों की रिहाई। कतर की मुस्तकिल जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी। दोहा में CIA और मोसाद चीफ की कतरी हुकाम से मुलाकात। सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से राबता। कहा इसराइल को जंगी जराइम के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। 29 नवंबर फ़लस्तीन से इजहार यकजहती का आलमी दिन। 1947 में आज ही के दिन इसराइली रियासत के क़याम की करारदाद मंजूर हुई। 33% यहूदियों को 55 और 67% अरबों को महज 45% ज़मीन मिली। फ़लस्तीन 2 रियासतों में बटा, मगर मुआहदे के मुताबिक आज़ादी और खुदमुख्तारी आज तक नहीं मिली। स्मोक के खिलाफ तमाम हरबे नाकाम। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में शामिल। मॉल रोड और गुलबर्ग शदीद मुतासर। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। दुकानें और मार्केटें रात 10 बजे बंद कराने की हिदायत। पुलिस को अमल दरामद का हुक्म। घरेलू झगड़े का हौलनाक नतीजा। डेरा इस्माइल खान में शौहर ने बीवी की जान ले ली। मकतूला का भाई बदला लेने पहुंच गया। बहन के ससुराल जाकर 4 अफराद को कत्ल कर दिया। पीर महल में स्कूल के खुसूसी बच्चों की सुनी गई। समा पर खबर चलने के बाद कमिश्नर फैसलाबाद का नोटिस। स्पेशल बच्चों की क्लासेस ग्राउंड फ्लोर पर मुंतकिल करने का हुक्म। बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए टीम बना दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आखिरी प्रैक्टिस सेशन। शाहीन 30 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरेंगे। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर एडम हॉल्यूक बैटिंग कोच मुकर्रर। मोहम्मद हफीज कहते हैं, हर नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करूंगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों की पहली तरजीह पाकिस्तान होनी चाहिए। आमिर को रिटायरमेंट वापस लेने का मशवरा दे दिया। घरेलू झगड़े का हौलनाक नतीजा। डेरा इस्माइल खान में शौहर ने बीवी की जान ले ली। मकतूला का भाई बदला लेने पहुंच गया। बहन के ससुराल जाकर 4 अफराद को कत्ल कर दिया।